अभी पेरेंट्स को इसका भी बहुत ज़्यादा रेस होता है बच्चों को किस स्कूल में डालना है. तो वी हैव टॉप स्कूल्स जहाँ पर अलग ही लेवल का सब चीज़ें हैं. पढ़ाई तो है ही, बट अदर देन पढ़ाई ऑल्सो दे प्रोवाइड सो मैनी अदर लर्निंग, सो मैनी अदर थिंग्स. एंड देन नॉर्मल ऑर्डिनरी स्कूल्स. ऑफ कोर्स ये जो सारे हाई एंड स्कूल्स हैं इनकी फीस भी बहुत ज़्यादा होती है, बट एवरी पेरेंट वांट कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए. श्योर. तो आपका क्या कहना है इसके बारे में कि an ordinary school is fine या नहीं? They should try and they should go beyond their limits and try to put their child in महंगे से महंगा स्कूल. बच्चा सुबह 8 बजे 7:30 8 से 1-1:30 बजे तक स्कूल में है, बाकी टाइम तो घर पे ही है. राइट. सो दैट होम एनवायरनमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्कूल एनवायरनमेंट. इसलिए अगर क्लास में 25-30 किड्स हैं, everybody will bloom and blossom in a different manner. Why? Because home environment सबका अलग है, and that reflects more than the school. Having said that, school का भी बहुत important role है. I feel one should put in a school irrespective of the fee. आप टीचर से बात करके देखो, टीचर कितना अप्रोचेबल है, टीचर्स कितने नॉन जजमेंटल है. अगर बच्चे ने गलती की, वहां पे उसको पनिशमेंट की टोन मिल रही है या उसको करेक्शन की टोन मिल रही है. करेक्शन दोनों जगह है. पनिश करते हो बच्चे में अगेन सेल्फ इमेज डाउन आती है. पनिशमेंट मतलब मैंने गलत किया, मैंने बहुत गलत किया, मैंने क्राइम किया तो मुझे पनिशमेंट मिल रही है. करेक्शन इज डिफरेंट. करेक्शन इज आपने ये किया, आप ऐसे बेटर कर सकते थे, हम आपको चैलेंज करते हैं, वहाँ बेटर करो. सो जिन स्कूल्स की अप्रोच करेक्शन की है, टीचर्स आर अप्रोचेबल. जहाँ पे एक बच्चा अगर रो रहा है तो एक टीचर उसके कंधे पे हाथ रखे बोलेगी बेटा क्या हो गया, व्हाई यू क्राइंग, दिस हैपेंड. शी हैज अ कंपैशनेट अप्रोच. क्यों बच्चे के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं, बच्चा क्यों परेशान है, वो आपके स्कूल नहीं, वो मंदिर है आपके लिए, उसे पकड़ लो आप. इट इज नॉट दैट दे शुड टेक योर इंटरव्यू and decide whether your child is coming. You see whether this is good for my child is not. Right, exactly. And then you choose and pick the school. On the basis of approach they follow. On the basis of approach they follow. Forget it's a well-known school है या कितना फी है. आपका बच्चा यूनिक है ना. मेरे बच्चे को नर्चरेंस कहाँ मिल रही है, वहाँ जाओ आप. नाम पे मत जाओ. And don't burn your pockets. But if you can afford, please send them. Everything under one roof is, of course, it will cost you money. If you can afford, आप दे दो, भेज दो बच्चे को वहाँ, लेकिन वो लाइफ का एंड नहीं है. बच्चों का स्क्रीन टाइम आजकल स्पेशली और ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज आई थिंक वो पेरेंट्स को भी एक एस्केप मिल जाता है कि चलो बच्चा फ़ोन में बिजी रहेगा तो मैं शॉपिंग कर पाऊंगी. और उनकी कोई गलती भी नहीं है आई फील, बिकॉज अदरवाइज दे डोंट गेट टाइम. उनको वो सोलेस नहीं मिल पाता या अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो बच्चे को स्क्रीन देना ही अल्टीमेट सोल्यूशन रह जाता है. डू यू रिकमेंड दैट कि इट्स ओके आप उनको स्क्रीन दो, अपना काम करो, या फिर नहीं? बिकॉज अगर वो नहीं देते स्क्रीन तो फिर वो स्टक हैं, तो फिर क्या करें? नहीं, स्क्रीन से बेटर है फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करो. आप नहीं जा सकते, किसी को डेलीगेट करो, बच्चे को पार्क में भेजो, वो ज़्यादा बेटर डेलीगेशन है. और दूसरी चीज़, बच्चा क्यों स्क्रीन पे जा रहा है? बच्चा खुद तो नहीं गया था ना दुकान से खरीदने टैबलेट या अपना आईपैड, आप ही ने दिया है ना उसको. और आप ही ने बताया ये पासवर्ड है, ऐसे खोल लो, क्योंकि आपके लिए कन्वीनियंट है. दूसरा, वो इमिटेट कहाँ से कर रहा है, पिक कहाँ से कर रहा है? आप खुद स्क्रीन पे रहते हो. सिंपल. You reduce your screen time, your child will reduce the screen time. एफर्ट लगता है ना बच्चे को प्लेग्राउंड में ऑर्गेनाइज करना, ले जाना, पार्क में खिलाना. एफर्ट वाले काम करो, फिर देखो बच्चा तो चाइल्ड विल प्ले लाइक एनीथिंग. आई थिंक बच्चा जस्ट नीड्स समथिंग. उसको कुछ इन्वॉल्व होने के लिए चाहिए. माइंड एंगेज, खाली नहीं बैठ सकते हैं बच्चे बिकॉज ऑफ द फ्यूरियस माइंड दे हैव, एंड दे वांट वैरायटी. तो रादर देन स्क्रीन देयर आर एन नंबर ऑफ अदर ऑप्शंस. या इंडल्ज देम विद डिफरेंट ऑप्शंस. स्क्रीन तो आपका खुद का एस्केप है. हमने बहुत बड़ी एक जर्नी कवर की है, राइट फ्रॉम thinking to be a parent and then actually conceiving all the pregnancy and then delivery, और उसके बाद हमने वो एक nascent स्टेज से लेकर स्कूल जाने तक बच्चे को रेडीनेस की हमने डिस्कशन की है. अब एक मैं फाइनल स्टेज पे आती हूँ. जब बच्चे थोड़े से बड़े होने लगते हैं ना, तो उस वक्त वो अब स्कूल जा रहे हैं, उनकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है. उस स्टेज में पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ एक कनेक्शन, एक रिलेशन कैसे बना सकते हैं कि वो एक वो लाइफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनका रहे. बचपन में तो था, साथ थे आपके, डिपेंडेंट थे आप पे पूरी तरह, बट अब वो स्कूल जा रहे हैं, नाउ दे हैव देयर ओन लाइफ. सो व्हाट कैन पेरेंट्स डू टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग ब्यूटिफुल बॉन्ड विद देयर किड्स?
गुंजन, हम ओपन अप किसी के साथ कब होते हैं? दिल से, जब हम जज फील नहीं करते। हमारी सेफ स्पेस वो होती है जहाँ पे हम वल्नरेबल हो सकते हैं, जहाँ पे हमें मालूम है हमें जज नहीं किया जाएगा, हम दिल खोल के अपनी बात रख देंगे और दूसरा आदमी ही नहीं सोचेगा, जज नहीं करेगा, और जो हम बोल रहे हैं एज इज वो सुन लेगा। वहीं हम खुलते हैं ना। सेम, नो रॉकेट साइंस। आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, टीनेजर है, उसके वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं क्योंकि उसके वैरायटी ऑफ फ्रेंड्स हैं। आपके साथ टीनेज एडोलेसेंस में भी उतना ही वो स्ट्रांग तब रहेगा जब आप उसको वो स्पेस दोगे जहाँ पर वो अपनी मन की बात अगर कह रहा है या मुंह से कुछ निकल गया, आप करेक्ट तो करोगे उसको, सही दिशा मार्गदर्शन आप दोगे, बट विदाउट जजमेंट। हमारे टाइम में तो हम ये करते थे, तुम लोग ये जनरेशन जहाँ आपने ऐसे सेंटेंसेस बोलने शुरू किए ना, आपका बच्चा वो गैप फील करने लगेगा और नहीं आपको ट्रस्ट करेगा। आपको बच्चे का ट्रस्ट पाने के लिए नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा, और जब हम नॉन जजमेंटल हो जाओगे, आप अप्रोचेबल होगे, वहां बच्चा दिल की बात कहेगा, उसका हाथ थाम के सही रास्ता दिखा सकते हो। अगर आप जजमेंटल होगे, वो स्पेस नहीं मिलेगा, बच्चा एक्सप्रेस नहीं करेगा, अब वो आंसर्स ढूंढेगा बाहर की दुनिया में। वहां हाथ पकड़ने वाला कभी कभी नहीं भी होता है, वहां रास्ता भटक सकते हैं। तो अपने बच्चों को जज नहीं करो भाई, आप ही के दिल के टुकड़े हैं वो, मत जज करो। और जज क्यों करते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशन हमने बच्चे से लेनी है। मेरे बच्चा ये भी करेगा, ये भी करेगा। आप मतलब माई चाइल्ड शुड हैव दिस मेनी मार्क्स, माई चाइल्ड शुड बीट दिस कॉम्पिटिशन। आई आस्क, आपने कितना कर लिया बीट? मतलब क्या अनरियलिस्टिक कर रहे हो भाई? उसकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से करने दो, कर लेगा कुछ ना कुछ लाइफ में। मुझे लगता है ये जो पूरी पेरेंट कम्युनिटी है ना, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इट्स ऑलवेज द कॉम्पिटिशन। मतलब आज एक पेरेंट सोच ले, एक कपल सोच ले कि हम अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, बट देन अगर बाकी सारे कर रहे हैं वो, तो सिर्फ उनका बच्चा विल फील लेफ्ट आउट, विल नॉट फिट इन बाकी सबके साथ। तो मुझे लगता है क्यूमुलेटिवली सारे पेरेंट्स को मिलकर सोचना चाहिए कि भाई हम क्यों एक्स्ट्रा बर्डन, मतलब क्योंकि मैं अपने बच्चे को करवा रहा हूँ तो दूसरे को भी करवाना है, तीसरे को भी करवाना है, तो एक सोसाइटी कल्चर ही वैसा बन गया है। मतलब अभी बेंचमार्क 95 है क्योंकि सभी 95 की रेस में है। बेंचमार्क ही कम कर दो ना, सबके बच्चों का भला हो जाएगा। बेंचमार्क 90 रखो, 95 रखो, एक्सीलेंस में रखो, लेकिन वैरायटी ऐड कर दो। उतनी इंपॉर्टेंस 95 वाले को भी है, उतनी इंपॉर्टेंस क्रिकेटर को भी है, उतनी स्विमर को भी है, उतनी सिंगर को भी है, सब बराबर है। दैट्स ब्यूटीफुल। मतलब ये हो जाए सब तो अपनी फील्ड में एक्सीलेंट है। एग्जैक्टली। आप ड्राइंग कर रहे हो, पेंट कर रहे हो, जरूरत ही क्या है आपको? इसमें ले आओ 60% और करो अपना गेम, वो वाला खेलो। आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो, खेलो ना स्पोर्ट्स, ले आओ 70 नंबर। आपने कौन सा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है? आपको तो स्पोर्ट्स ही परस्यू करना है। एग्जैक्टली। आप सिंगर बहुत अच्छे हो, यू वांट टू डू समथिंग इन सिंगिंग, डू दैट। नो, 2, 3, 4 साल का बच्चा, उससे कोई पूछता है, मम्मी पूछती है बेटा बड़े होके क्या बनोगे? ये तो हार्ट सर्जन बनेगा। उसे ना हार्ट पता ना उसको सर्जन पता। आई एम टेलिंग यू विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माई लवली पीपल, I was working with somebody, their child, they were pregnant with their first child, and the husband declared, ये तो फुटबॉलर बनेगा और ये स्पेन के लिए खेलेगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई? पैदा तो हो जाने दे। इतना प्रेशर छोटे से बच्चे, पैदा तो हो जाने दो इसको। नहीं मैडम। अच्छा, they were just pregnant अभी? इनसाइड ये भी नहीं पता बेटा या बेटी है। वो तो पैदा होके पता चलेगा। तो फुटबॉलर बनेगा। I mean, Crazy. या तो वो कुछ और करेगा तो आप मायूस हो जाओगे, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही, या वो मायूस होता रहेगा, बाप को तो फुटबॉलर बनाना था। तो ये क्या है? अब जो प्रेजेंट में जी लो ना। वो 7 मंथ प्रेग्नेंट है तो वही सच्चाई है। 7 मंथ प्रेग्नेंट, कल की सच्चाई कल देखेंगे। आई थिंक भैया लेट इट बी। और ये जो क्वेश्चन है ना, बड़े होके क्या बनोगे, ये क्वेश्चन को ना वो कर देना चाहिए, बैन। इस पे चालान कटना चाहिए। वेरी वेल सेड। स्कूल में सब जगह। ठीक है, गोल सेटिंग, एम्बिशन सेटिंग मत करो। 10 साल के बाद ये क्वेश्चन पूछो। 10 साल उसको देखो, उसकी इनर क्वालिटीज, इनर इंक्लिनेशंस क्या है। वंस यू आइडेंटिफाई, देन यू आस्क व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। टिल 10, 12, 15 years, leave them like a blank canvas. Let them show their inclinations, then you ask these questions. क्या बनोगे? पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए टारगेट सेट करते हैं कि अगर इतने मार्क्स आए तो ये मिलेगा। कभी नहीं करना चाहिए। दिस इज ब्राइबिंग, दिस इज नॉट मोटिवेशन।
आप उतना जिगरा रखो कि आपके बच्चे के 65% आए हैं, फिर भी आपने नई बाइसिकल खरीद के दी है. क्या बात है. ये नहीं कि 99 बोला था 96 आ गए, तुझे नहीं मिलती साइकिल, अगले साल मिलेगी. दिस इज स्टूपिडिटी. रिवॉर्ड करो, ब्राइब मत करो. रिवॉर्ड करो, ब्राइब मत करो. फिर पता है क्या होगा, आप यहाँ पर बच्चे की सेल्फ वर्थ उसके अचीवमेंट्स के साथ जोड़ रहे हो. अचीव किया तो सेल्फ वर्थ है, अचीव नहीं किया तो कोई वर्थ नहीं है तुम्हारी. उसकी वर्दीनेस ही उसकी अचीवमेंट्स के साथ अटैच हो जाएंगी. देन दिस चाइल्ड इज ऑलवेज अंडर प्रेशर ऑफ अचीवमेंट. राइट. क्योंकि उसको तो वर्थ प्रूफ करनी है वर्ल्ड को. नहीं करना है ये सब बेकार के गिमिक्स है. दूर रहो इन चीज़ों से. एक्चुअली यू नो व्हाट, मतलब पेरेंट्स जो ये करते हैं ना, वो आई मीन दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. वो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे हैं, आई एम श्योर. अगर पेरेंट्स टारगेट सेट कर रहे हैं तो मे बी उनको इसके पीछे की वो साइकोलॉजी या इसके रिपरकशंस नहीं पता. वो तो अच्छा ही इनोसेंट, दे आर इनोसेंट एंड दे आर डूइंग इट. But जो चला आ रहा है, it's so important to shed light on these topics so that they know how it is actually impacting your child's future. You have to do self work. For me, when my children were growing, for me it was a journey. First of self work, it took me to where I am. I don't say I'm an ideal person or I've completely transformed. I'm work in progress, but I've been very attentively been on this journey of self awakening for the last almost a decade. एंड मैंने वो सारा अप्लाई किया अपनी लाइफ में. दैट्स व्हाई आई वॉक द टॉक. व्हाट आई प्रैक्टिस, व्हाट आई डू इज व्हाट आई एम टॉकिंग. सेल्फ वर्क है भाई, करना पड़ता है. ये करना पड़ता है. आपको ये प्रायोरिटी अपनी लाइफ में बनानी पड़ेगी. और धीरे धीरे फिर सब चीज़ें होंगी. एंड देन यू आर एबल टू डू फॉर अदर्स, फॉर योर चिल्ड्रन ऑल्सो, फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. बिकॉज देखो, एट द एंड ऑफ द डे, गुंजन आपकी मॉम बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपका डे कैसा जाएगा? वो बहुत अच्छा जाएगा. और अगर मम्मा दुखी है, आपका डे कैसे जाएगा? Obviously, it will go bad. It will go bad. Right. So, if moms are happy, children are happy. माँ को दुखी नहीं देख सकता कोई बच्चा. तो माँ खुश रहना सीख ले. क्योंकि माँ की खुशी माँ के हाथ में है. बच्चे से मत एक्सपेक्ट करो कि वो 100 भी ले आएगा ना, आपको नहीं खुशी मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर ही सैडनेस है. उसको ठीक करो. बच्चे के अचीवमेंट से आपको कुछ नहीं हैप्पीनेस मिलने वाली. यू हैव टू बी हैप्पी फ्रॉम विद इन. राइट. बच्चे को खुला छोड़ दो कि माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन योर अचीवमेंट्स. चाइल्ड इज फ्री एंड दे विल अचीव. एंड अल्टीमेटली परफॉर्म बेटर. With a free mind, with a free minded not better, जो उसको करना वैसे परफॉर्म करेगा, अच्छा ही करेगा अपने लिए.